हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत ही जल्दी में हूँ। अचानक से हमारा प्लान बन गया घर जाने का, क्योंकि मुंबई में लॉकडाउन हो चुका है और जीविका भी रेडी है। तो बहुत अर्जेंट हम तैयार हुए हैं और 2-3 दिन हम लोग ऐसे ही परेशान रहे, इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही थी। क्योंकि थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, काम बंद हो जाता है तो थोड़ा सा मेंटली हम परेशान हो ही जाते हैं। आपको काम बहुत मुश्किल से मिलता है और फिर काम बंद हो जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ़िलहाल हम चल रहे हैं ट्रैवल करने के लिए और ये अर्जेंट था। तो और 2-3 दिन से मैंने ये भी बोला था अपनी माँ के बारे में बताऊँगी, तो नहीं बता पाई। कोई बात नहीं, अब जब फ्री होंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, कल या परसों के ब्लॉग में। कल तो यही ब्लॉग आएगा, परसों के ब्लॉग में तो आप लोग परसों या फिर उसके बाद तो आप लोग वेट कीजिएगा। और अब डायरेक्ट मैं मिलूँगी एयरपोर्ट पे, राइट? तो चलिए, और फिर अपने ससुराल के व्लॉग्स बनाऊँगी। तो चलिए, और जीविका अपने डैडी के साथ जा रही है। चलो मिलते हैं। और आप लोग ये देखिए कि एयरपोर्ट पे कितना ज़्यादा सन्नाटा है। यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा और मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो एयरपोर्ट इतना ज़्यादा, जिस एयरपोर्ट पे इतनी रौनक होती थी, वहाँ पे अब बंदे दिख ही नहीं रहे। तो ये हालात हो चुके हैं। और मेरा तो यही कहना है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी ना हो तो आप घर से ना निकलो, ट्रैवल ना करो, बिकॉज़ ये सब सेफ़ नहीं है अभी। हम चंद लोगों के बीच में हैं, लेकिन फिर भी खौफ है हमारे अंदर। हमें ये लग रहा है कि अगर जो हम सीढ़ियाँ टच कर रहे हैं या जिस भी चीज़ों को टच कर रहे हैं, कहीं उसमें कोरोना वायरस तो नहीं है। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी। और खाने को हमें कुछ नहीं मिला। एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा सन्नाटा है। मैं वॉशरूम आई हूँ और देख लो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो बहुत बुरा लग रहा है, मतलब बहुत 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 बुरा लग रहा है मुझे। हमने डिनर नहीं किया था, सडनली हमारा बना और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं डिनर बनाऊँ। तो खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा। हमने बहुत मुश्किल से एक बर्गर और एक सैंडविच लिया और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम इंटरनेशनल फ़्लाइट है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम आए हैं पकड़ने के लिए और ये भी शायद बंद होने वाला है। तो बहुत बुरा लग रहा है यार। जीविका हो गया बेटा? चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ फ़्लाइट में। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड कुछ बुक्स देख रहे हैं कि कुछ अच्छे बुक्स मिल जाएं जिन्हें वो रीड कर सकें, क्योंकि उनको रीडिंग की बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन वो मिली नहीं। और अब फ़्लाइट का टाइम हो चुका है तो मैं फ़्लाइट में जा रही हूँ। देखिए सब कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। देखा आपने एयरपोर्ट पे क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है भाई। ट्रैवल जरूरी ना हो तो मत करना बिल्कुल भी। तो अब हमारी फ़्लाइट ने उड़ान भर दी है और आसमान से जब आप ज़मीन को देखते हैं तो जैसे लगता है चांद सितारे हैं ज़मीन पर। तो जीविका यहाँ पे कुछ चिप्स वगैरह खा रही है टाइम पास, और मैं तो बस इसी को एंजॉय कर रही हूँ, बिकॉज़ हर पल को जीना बहुत ज़रूरी है। जब आप जीना छोड़ देते हैं और जब ऐसा बुरा टाइम आता है तो आपको लगता है काश जो पल चला गया उसको हमने एंजॉय किया होता। तो लाइफ में आपके वो काश वर्ड ना आए, इसलिए इस पल को आप अभी और यहीं से एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज़ यू डोंट नो कि कल आपकी लाइफ कैसी हो और कल का सिचुएशन हो सकता है इससे अच्छा हो या हो सकता है इससे बुरा भी हो सकता है ना? तो बस अब हम दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और हमारी फ़्लाइट जो है अब ज़मीन पर उतर चुकी है और हम अपने डेस्टिनेशन के करीब हैं। बहुत अच्छा तो नहीं लगा, इस जर्नी को एंजॉय नहीं किया हमने, बट हाँ, घर जाने की जो खुशी होती है वो है हमारे अंदर। तो कहते हैं ना, हर बुरे टाइम में आप अच्छा टाइम ढूंढ ही लेते हो।
तो हमने यही सोचा कि इस बुरे टाइम को हम अपने घर वालों के साथ बिताकर अच्छा टाइम बना लेते हैं। तो यहाँ फ़्लाइट सारी रुकी हुई हैं और बस अब उतरने वाले हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जैसे अभी सो रहे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं अपने बैग्स वगैरह लेने के लिए। तो फ़्लाइट रुकी हुई है और अभी थोड़ा सा बोला गया है वेट करने के लिए, तो हम वेट कर रहे हैं और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो बस अब हम अपने घर की ओर जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। और जीविका थक चुकी है तो उसके सोने का भी टाइम हो गया है, बिकॉज़ अभी 2 o'clock से ज़्यादा हो रहा है और घर पहुँचते हुए में 3:30 या 4 o'clock हो जाएगा। तो जल्द से जल्द अपने लगेज लेते हैं, बैग एंड बैगेज, और उसके बाद घर पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए खूबसूरती दिल्ली एयरपोर्ट की, कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, कितने अच्छे इंटीरियर्स हैं। तो मैंने सोचा कि हो सकता है आप दिल्ली ना आए हो तो थोड़ी सी झलक दिखा दो यहाँ के एयरपोर्ट की कि कितनी खूबसूरत है। और मैं चाहती हूँ कि ये बीमारी चली जाए पूरे वर्ल्ड से और एयरपोर्ट, मार्केट और सड़कों की रौनक वापस आ जाए और हम खुलकर ज़िंदगी जीना फिर से शुरू करें। अभी बज रहे हैं रात के, यहाँ घड़ी नहीं दिख रही है, रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट पहुँची हूँ। इतनी थकावट हो गई है ना कि पूछो मत, और नींद बहुत आ रही है, भूख बहुत लगी है। लेकिन हमने खाना मना कर दिया था, हमें लगा था एयरपोर्ट पे मिल जाएगा बट कुछ मिला नहीं। और वही जो सैंडविच का है तो उससे तो भूख मिटता नहीं है, बहुत भूख लगी है। लेकिन अब नींद ज़्यादा आ रही है तो सो जाएंगे। और जीविका अपनी बदमाशी करने लगी है रात के इतने लेट, है ना, तो अपनी चीज़ों को देख रही है, छू रही है। जितने नीचे हैं खड़े, वो टैक्सी वाले को पैसे, और कल से अब यहाँ से व्लॉग आएगा जो कि थोड़ा सा कुछ फिर अलग सा हो जाता है। जब आप दूसरी जगह से व्लॉग बनाते हो तो चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं, सब कुछ अलग हो जाता है, घर अलग होता है, तो आपके लिए थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। तो चलिए मैं इस आज का व्लॉग, छोटा ही व्लॉग कह सकते हो, तो इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ क्योंकि थक गए हैं, अब सोएंगे। और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना बहुत ख्याल रखिए और डिस्टेंस मेंटेन रखिए और मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र ज़रूर लगाइए। बाय बाय, गुड नाइट। और ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बेल आइकन को दबा दीजिए।